एवरीवन, हम लोग हैं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में कि हम कहाँ जा रहे हैं। कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं हमें। हाय एवरीवन, वेलकम टू विथ हीज लाइफ। और हम निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट यूरोप ट्रिप पे, जो कि है सबसे पहला स्टॉप हमारा पोलैंड। तो हम लोग जो है देहरादून से डायरेक्ट आ गए थे दिल्ली एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे हम जब तक पहुँचे हमारा काउंटर भी नहीं खुला था और हमें वेट करना था आधे घंटे, 1 घंटा के करीब हमें वेट करना पड़ा काउंटर खुलने का। और मेरी तबीयत ख़राब थी और अविनाश मेरे लिए पल्पी ऑरेंज लेके आए थे क्योंकि सिट्रस में और कुछ नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे देखो मैं वेट कर रही हूँ, हमारी लुफ्थांसा की फ़्लाइट थी और ये काउंटर सभी क्लोज्ड हैं और हम वेट कर रहे थे। हर थोड़ी देर के पहले जाके हम पता कर रहे थे कि कब खुलेंगे काउंटर, क्योंकि एक बार सब कुछ हो जाता है फिर आप रिलैक्स कर सकते हो। और सब कुछ होने के बाद से फिर हम गए डेली ड्यूटी फ्री और बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई थी, तो हम सबसे पहले चले गए लाउंज। वहाँ पे जाके हमने खाया पिया और उसके बाद से मैं तो सो गई थी, मुझे तो पता भी नहीं चला। और जब हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो गया था तब अविनाश ने मुझे उठाया। मैं तो वहीं चेयर पर बैठे बैठे सो गई थी क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है वो थी ऑलमोस्ट 2 बजे की। और हम सुबह पहले पूरे दिन हॉस्पिटल करके और उसके बाद से फिर हम सीधा ट्रैवल करके आए थे और हम एयरपोर्ट पर ही 6 बजे से बैठे हुए थे। तो ये सब करके अब मैं जा रही हूँ नीचे। अब देख रहे होंगे मेरे को बहुत ही नींद आ रही है। और फिर नीचे गई तो मैंने सोचा कि हेडफोन्स लेते हैं, जो वायर फ्री हेडफोन्स नहीं, वायर फ्री माइक होते हैं वो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो काफ़ी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी। तो मैंने सोचा था नॉइज़ कैंसिलेशन वाला लेते हैं, बट वो वीडियो नहीं वो जो माइक है वो नहीं मिला। और ये अविनाश ने एक पेपर फाड़ी किया और हम लोग उसके बाद से चले गए। और फ्लाइट में जाने के बाद से हमने अपने मास्क वास्क लगाए, नेक पिलो लगाया और हम सो गए। और हमने बिल्कुल मना कर दिया कि हमें कुछ भी खाने पीने के लिए भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस सोने दो, हमें बहुत नींद आ रही है। और अगले वहाँ पहुँचने के बाद भी, क्योंकि हमारी ये फ़्लाइट जो है लुफ्थांसा की थी, तो ये हमारी म्यूनिख पहुँची थी और वहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो कि 1 घंटे के बाद ही थी। और उस 1 घंटे में हमें भाग भाग के सब कुछ करना था। तो हम लोग काफ़ी उसमें थे, जल्दी में थे और हमें पहुंचना भी था। हम चाहते नहीं थे कि हमारी फ़्लाइट छूट जाए, जैसे कि हमारी पिछली बार छूट गई थी फ़्लाइट। तो अब देखो क्या हुआ हमारे साथ। हाय, तो हम लोग म्यूनिख पहुंच गए हैं और हमारी फ़्लाइट फिर से छूटने वाली थी क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का लेओवर था और हमारी फ़्लाइट लेट हो चुकी थी। और पता नहीं कैसे, बट हमें पूरा यकीन था कि फ़्लाइट छूटने वाली है, बट भाग भाग के और कैसे भी करके सब कुछ करके हम पहुँच गए और हम अभी बस में बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं क्राको। और हाँ, शी डिड नॉट से द फुल थिंग। हमें सिक्योरिटी भी करना पड़ा, हमें इमिग्रेशन भी करना पड़ा, और दोनों करने के बाद ही हमने ये फ्लाइट पकड़ ली। 40 सो मिनट्स वी आर वेरी 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 हैप्पी विद आवर रनिंग स्किल्स। इवन द लेडी एट द डोर सेड, है ना, थैंक यू फॉर रनिंग। मेरा बहुत टाइम बाद एक नया कंट्री हुआ। नहीं, पिछली बार आपकी हुई थी। एक ही तो हुआ है, हंगरी हुई थी। तो हम जो है क्राको पहुंच गए हैं और अभी बैग लेंगे हम। उसमें से हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है क्योंकि हमारी कोई बुकिंग नहीं है। हमें ऑस्ट्रिच का बुकिंग नहीं मिला है। हाँ, और हमने बहुत पहले बुकिंग करनी होती है एंड वी ट्राइड, वी कुड नॉट गेट इट, बट हम फिर भी आ गए हैं क्राको। हाँ, और यहाँ से हम अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पहुँच जाएंगे वही। और वहाँ पे बहुत ही ठंड थी, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो ये मैं खरी मेडिसिन, क्योंकि मेरे को जो है हेडेक भी हो रहा था, मेरा पेन भी, बॉडी एक भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। और ये सब कुछ करने के बाद से हम पहुँच गए थे। पूछो कि हम पहुँच गए थे क्राको एयरपोर्ट पे। ये है क्राको एयरपोर्ट। जितना मुझे पता है क्राको जो है वो पोलैंड की 2nd या 3rd लार्जेस्ट सिटी है। तो हम क्राको पहुँचे थे और ये इंटरनेशनल फ़्लाइट ही थी हमारी। और यहाँ पहुँचने के बाद से फिर हमें क्योंकि जाना था ऑस्ट्रिच, तो हमारे लिए बेस्ट जो लोकेशन थी वो थी क्राको। वैसे हमारा प्लान नहीं था, बट हम कैसे पहुँच गए थे वो सब आपको बाद में पता चलेगा। अभी डिटेल में हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, जिसकी वजह से हम वर्सो पहुँचने की जगह हम पहुँच गए ये क्राको में। और ये हमने वहाँ क्राको पहुँच के और हमें यहाँ पे क्राको स्टेशन पे हमें यहाँ से जाना था ऑस्ट्रिच के लिए, बस ट्रेन लेनी थी। तो हमने जो है स्टेशन पे अपना लगेज दे दिया और हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमें जैकेट्स निकाल लेनी चाहिए थे क्योंकि हम काफ़ी ठंड से सिकुड़ रहे थे। और हम पहुंच गए, ट्रेन लेके हम पहुंच गए ऑस्ट्रिच। और यहाँ से फिर हमें एक और बस लेनी थी जो हमें पहुंचाती कंसंट्रेशन कैंप जो है वहाँ पे। तो हम अब पहुंच गए कंसंट्रेशन कैंप क्राको के। तो हमारी ये जर्नी जो है वो काफ़ी लंबी हो गई थी। हम अभी लाइन में खड़े हैं यहाँ पे म्यूज़ियम के लिए और हमें पता नहीं है कि हमें टिकट अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर हमें टिकट मिल जाती है तो फिर हमारा ट्रेन कैंसिल होना, सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा। ट्रेन, फ्लाइट, पता नहीं क्या क्या हुआ है, सब कुछ हो जाएगा। इतनी खुशी हो रही है ना, मुझे लग रहा था कि हमें टिकट नहीं मिलेगी क्योंकि एक जो थी जो यहाँ पे स्टाफ है उसने बोला कि मेरे से थोड़ा आधा लाइन आगे बोला कि यहाँ तक तो डेफिनेटली मिलेगी, उसके पीछे आई कैन नॉट गारंटी। बहुत सारे लोग चले गए
बट मैंने सोचा कि हम ट्राई करते हैं। और ये लाइन थी। हाँ, और हमें मिल गई टिकट, और वो भी इंग्लिश गाइडेड टूर मिल गया। हमें तो लग रहा था कि अगर हमें जिस लैंग्वेज में मिलेगा हम ले लेंगे, बस हमें अंदर जाना है। बट हमें थैंकफुल इंग्लिश गाइडेड मिल गया। थोड़ी देर बाद है, अभी हमें टाइम पास करना है 2.5 घंटे, बट स्टिल मैं इतनी खुश हूँ कि हमें टिकट मिल गई। मतलब मेरे को ना कितने टाइम से हमारा हम प्लान कर रहे थे कि हमें जाना है देखने के लिए, फाइनली आज होने वाला है। अब कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, तुम्हें देख के बढ़िया लग रहा है। चलो, सारी थकान, सारी भूख, सब कुछ खत्म हो गई है जब हमें टिकट मिली है तब से। बताओ, हम लोगों ने कपड़े भी चेंज नहीं किए क्योंकि हम तो मतलब कल रात में जो निकले हैं हमने चेंज भी नहीं किया है हम, और उन्हीं कपड़ों में है। इनफैक्ट ठंड भी है यहाँ पे, अभी तो नहीं लग रहा क्योंकि धूप में हूँ मैं, बट जैसे ही धूप जाती है, धूप में बहुत गर्मी लग रही है, जैसे ही धूप जा रही है बहुत ठंड लग रही है। और मेरे ये पतले पजामे में मुझे इतनी ठंड लग रही है, और बैग हम दे चुके हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास टाइम है तो एक बार शॉपिंग करने की कोशिश करते हैं। मैं देखती हूँ कि जहाँ पे मैं चेंज भी कर रही हूँ। तो देखते हैं, बताती हूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। हमारे पास बहुत सारा टाइम था, तो वहीं पे एक खाने की बस एक जगह थी, वहाँ पे बैठ के हमने कुछ खाया पिया, और अल्टरनेट करके कभी मैं ये जैकेट पहन रही थी, कभी अविनाश पहन रहे थे, क्योंकि ठंड बहुत थी और हम दोनों को लग रही थी, और एक ही जैकेट था हमारे पास जिसे हम दोनों मिलकर शेयर कर रहे थे। और सब कुछ होके फाइनली हमारा टाइम आ गया जब हमें जाना था अंदर कंसंट्रेशन कैंप के अंदर देखने के लिए। हमारा टाइम आ गया था, तो हम बहुत ही एक्साइटेड थे उसके लिए। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ, हमारा दोनों हमने टिकट जो थी उसमें दोनों चीज़ें इंक्लूडेड थी। ऑस्ट्रिच के 2 पार्ट्स थे, जो ऑस्ट्रिच ये कंसंट्रेशन कैंप, और उसके अलावा बर्किनू होता है जिसके लिए आपको बस मिलती है जो आपको यहीं से लेनी होती है। यहाँ पे सबसे पहले ये लोग ले गए थे हमें एक वीडियो दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट्री वीडियो थी जो ऑस्ट्रिच जो भी ये होमिसाइड हुआ था उसके ऊपर थी। वो वीडियो दिखाई उन्होंने हमें, और उसके अलावा हमारा जो टूर था उसमें उन्होंने पूरा हमें ऑस्ट्रिच कंसंट्रेशन कैंप की चीज़ें सब कुछ दिखाई, वहाँ पे क्या क्या था। और वो सब करने के बाद से फिर वहाँ से ही एक बस मिलती है, वो बस लेके फिर हम गए बर्केनू, और वहाँ का हमने देखा। एंड बर्केनू जो है वो इसके बाद बना था, बट वो इससे भी बड़ा कंसंट्रेशन कैंप बना था। और ये जो भी अब दिख रहा है वीडियो में, अभी आप देखेंगे कि हमने भी यहीं से एंटर किया था, जो सबसे ज़्यादा फेमस जो गेट है ये जिस पे ये लिखा हुआ है, यहाँ से हमने एंटर किया था। एंड हमारा गाइड जो था ही वॉज़ वेरी गुड, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया सब कुछ, हमें टाइम भी दिया वीडियो लेने का, फ़ोटो लेने का, और सारी चीज़ें जो है वो हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की थी। एंड वो सब देख के मतलब इट वाज समथिंग एल्स। हमें से मतलब World War II के टाइम पे हमें लगा सीरियसली कितना कुछ हुआ था, और ये सब देख के हमें रियलाइज़ हो रहा था। और मतलब आई थिंक हमें ज़रूर जाना, एक ना एक बार ये ज़रूर देखने जाना चाहिए। और हमें तो बहुत टाइम से मन कर रहा था बट हम नहीं जा पा रहे थे, बट मुझे बहुत ही खुशी है कि हम यहाँ पे गए फाइनली देखने के लिए। और ये सब चीज़ें देख के भी, तो ये इतनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, इसके अलावा कितनी रही होंगी। तो हमने ये पूरा टूर किया, एंड इट वाज मतलब वर्थ इट कि हमने जो इतना सब कुछ पूरे दिन हमने ट्रैवल किया, सब कुछ किया, वो सब वर्थ इट था जब हमने ये देखा। तो ये है गैस चेम्बर, जहाँ पे आप बड़े बड़े होल्स देख सकते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन साइनाइड जो गैस है वो आती थी, जिससे एक ही बार में बहुत सारे लोग एक बार में डेथ हो जाती थी। और इन्हीं गैस चेम्बर्स के बगल में जो है क्रिमेशन एरिया था, जहाँ पे वो उनको इलेक्ट्रिकली क्रिमेट भी कर देते थे। तो ये सब कुछ जो हमने बुक्स में पढ़ा था आज तक, वो सब देख के मतलब इट वॉज समथिंग एल्स। और ये है सेकंड वाला एरिया बर्केनू, जहाँ पे आप ये देख रहे होंगे, ये जो रेलवे लाइंस हैं जो आपने पहले भी देखा होगा, ये रेलवे लाइंस जिनसे ट्रेन में भर के लोग आते थे, ये वो वाला एरिया है। यहाँ पे हमारा ये गाइडेड टूर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था, और हमें इसके बाद से रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली किसी भी जगह को देखने का एक और जो बेस्ट तरीका है वो है गाइडेड टूर्स, बिकॉज जो वहाँ के लोकल होते हैं उन्हें वहाँ का ज़्यादा पता होता है। तो अब हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि हमने इस बार गाइडेड टूर जो है वो बहुत सारा लिया है, और उसकी डिटेल्स भी मैं आपको वीडियोज़ में बताऊँगी। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? डोंट बी दुखी। क्यों दुखी होना है? हमें हमारा शायद बैग भी नहीं मिलने वाला है, और यहाँ से वापस वर्सो जाने की ट्रेन भी नहीं मिलने वाली है। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास इस शहर में होटल भी अभी तक बुक नहीं हो रखा है,
वाओ। तो आई डोंट नो, शायद स्टेशन में सोना पड़ सकता है। बताएंगे थोड़ी देर में। थोड़ी देर बताएंगे। और जिस बात का डर था विनाश को वो हो गया हमारे साथ। हम पहुँचे 9:15 पे और हमें 9 o'clock तक बोला था उसने आने के लिए बैग लेने के लिए। एंड हम 9:15 पे पहुँचे और हमें बैगेज काउंटर जो है वो बंद हो चुका था और हमारा ट्रेन भी नहीं थी। हमें उस सेम डे जाना था हमें वहाँ पे क्या बोलते हैं वर्साओ, बट हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारी बुकिंग जो थी वर्साओ में थी वो नहीं हो पाया। और लास्ट मोमेंट पे स्टेशन पे खड़े होके हमें एक होटल बुक करना पड़ा। वहाँ से सबसे पास में हमें मिल रहा था अच्छा होटल रमाडा बाय विंधम, तो हमने वो बुक किया और हम वहाँ से गए। ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था और हम वहाँ गए रात में रुकने के लिए। हमारे पास कोई लगेज नहीं था, कुछ नहीं था और हम ये नेक्स्ट डे निकल गए सुबह सुबह अपना बैग लेने के लिए। Wearing the same clothes for last 3 days. यस। तो ना हम आपको पूरी कहानी फिर से सुनाते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने जो फ्लाइट बुक की थी वो हमारी थी दिल्ली से वर्साओ की डायरेक्ट फ्लाइट थी, पोलैंड एयरलाइन की, पोलिश एयरलाइन की। और हमने फिर क्योंकि हमें वर्साओ में ही डायरेक्टली पहुंचना था तो हम लोगों ने बुक कर दिया 3 रात का होटल। और हमने सारी बुकिंग्स कर ली थी, उसके आगे जहाँ जाना है, होटल की बुकिंग, बस की बुकिंग, हमने सब कुछ बुक कर ली थी। तो आने से 5 दिन पहले जो है हमें मेल आया कि हमारी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई और अब या तो हम जो है नेक्स्ट फ़्लाइट जो है 2 दिन बाद की, उन्होंने हमें उसमें रीबुक कर दिया, तो हम या तो वो वाली फ़्लाइट लें 2 दिन बाद की, या फिर हम 1 दिन पहले की फ़्लाइट लें और या फिर हम कैंसिल कराएं। तो हम 2 दिन बाद की फ़्लाइट ले नहीं सकते थे क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी बुकिंग्स की थी एंड हमारी होटल की भी बुकिंग थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हमने रिफ़ंड करा लिया और फिर हमने नेक्स्ट फ्लाइट जो है वो कराया नहीं, रिफंड के लिए बोल दिया है। रिफंड के लिए एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमने रिफंड के लिए बोल दिया है और हम रोज़ रोज़ फ़ोन करते हैं पॉलिश एयरलाइन में भी, हम एक मई ट्रिप में जहाँ पे हमने बुकिंग की है और हमारे पैसे अभी तक आए नहीं हैं। एनीवेज इन द मीनवाइल हमने फिर जो है बुकिंग कर ली एक दूसरे लुफ्थांसा से हमने बुकिंग की और हमने फिर की क्राको की बुकिंग। तो हम क्राको आ गए। फिर वैसे एनीवेज हमारा प्लान था क्राको आने का, नेक्स्ट डे था, तो हमने सोचा कि क्राको आएंगे, यहाँ से हम ऑस्ट्रिच घूम के और रात में हम वापस वर्साओ चले जाएंगे क्योंकि हमारी होटल की ऑलरेडी बुकिंग है। बट कल क्या हुआ कि हमारा जो हम घूमने के लिए हमने बैग अपना जो लगेज काउंटर्स होते हैं बैग ड्रॉप करने के लिए हमने वहाँ ड्रॉप कर दिया था और वहाँ पे लास्ट डेडलाइन थी 9 o'clock तक पिक करने की और हम 9:15 पे पहुँचे वहाँ पे और वो बंद हो चुका था। घूम घाम करके पहुँचे, हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई तो सब कुछ थोड़ा सा रह गया एंड वी रीच्ड एट अराउंड 9:15 और वो तब तक बंद हो चुका था। देन वी हैड नो क्लोथ्स, नथिंग। फिर हमने रातों रात यहाँ पे होटल बुक किया, लास्ट मिनट बुक किया, यहाँ पे होटल सैटरडे नाइट था, तो बहुत ही फालतू का हमें एक्सपेंसिव पड़ा, बट देन वी हैड नो चॉइस। यस। तो फाइनली वी बुकड ए होटल हियर। हमने एक विंडम होटल होता है रामाडा का, वो हम स्टेशन के पास ही था, वो बुक किया, वॉक टू इट, रात में सोए, अभी सुबह उठे हैं उन्हीं कपड़ों में वापस। वी आर गोइंग बैक टू द स्टेशन, होपफुली हमारे बैग होंगे वहीं पे और बैग लेंगे, फिर ट्रेन लेंगे एंड देन विल गो बैक टू वर्सो। तो हमारी जो एक्चुअल आइटनरी थी जो हमने पहले प्लान किया था वो अब आज से शुरू होगा। तो yesterday was a mixed bag। कुछ चीज़ें हमें साथ हुई अच्छी, फॉर एग्जाम्पल हमने उम्मीद नहीं थी कि हम अपना कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ पाएंगे टू क्राको, वी कुड डू इट। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें लास्ट मिनट पे ऑस्ट्रिच का टिकट मिलेगा बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बहुत मुश्किल से मिलता है, हमें मिल गया। सो मैनी थिंग्स हैपेंड विच वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, फॉर्चुनेट एंड सम वर अनफॉर्चुनेट, इट्स लाइक अ मिक्स्ड बैग। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। स्टेशन पे पहुंच के हमें लग रहा था कि सबसे पहले हम अपना बैग ले लेते हैं, पता नहीं हमें बैग मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा क्योंकि हमें लास्ट डे ही लेना था, मतलब बीते हुई रात को लेना था। बट एनीवेज हम होपफुली मतलब हम बिल्कुल होप लेके हम पहुंचे थे, हमें था कि बैग तो मिल ही जाएगा। और वहाँ पे आपने देखा होगा कि 2 चीज़ें थी, हमने तो बैग ही जमा किया था, उसके अलावा वहाँ पे काउंटर्स भी थे जिसमें आप अपने आप ऑटो चेक इन कर सकते थे, बट उसके लिए कॉइन्स चाहिए थे, हमारे पास पोल्स का कॉइन नहीं थे इसलिए हमने किया नहीं था। अदरवाइज़ ये जो है रात भर खुले रहते हैं। बट हमारा बैग मिल गया, उसने हमें नेक्स्ट डे के भी पैसे लिए, ऑल्दो हमने सुबह 9 बजे खुलता है काउंटर, हम 9 बजे ही पहुंच गए थे, बट फिर भी उसने हमें नेक्स्ट डे के भी पैसे लिए। और फिर ये सब करने के बाद से भूख लगी और फिर हमने खाया ब्रेकफास्ट, और मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए हैं हमें यही कपड़े पहने हुए, बट खुशी थी कि हमारा बैग हमें मिल गया है। और उसके बाद से हमने जो है ट्रेन की टिकट ली वर्साओ की, वो ट्रेन की टिकट जो है वो 2.5 घंटे बाद की थी, तो हम दोबारा से गए उनके पास कि हमारा बैग प्लीज़ रख लो क्योंकि हमने पैसे तो दे ही दिए हैं। एंड आउट ऑफ गुडविल उसने हमारा बैग रख लिया और फिर हमने थोड़ा बहुत भटका इधर उधर किया, हमने बैठ के बाहर कॉफ़ी पी धूप में बैठ के,
और उसके बाद से फिर दोबारा हमने अपना बैग लेके और हम चले गए ट्रेन में, और हमें था वर्सोव जाना था। वहाँ से वर्सोव की जो ट्रेन थी वो बहुत ही अच्छी थी, और वहाँ पे बैठ के हमने फिर खाना खाया। वहाँ पे उनका जो हमने सोचा था कि इस बार हम बिल्कुल वहाँ की लोकल डिशेस ट्राई करेंगे, तो उसमें एक था पिरोगी, हमने वो ट्राई किया। हमने वेजिटेरियन वाला खाया था, ये पिरोगी है एंड इट वाज वेरी टेस्टी। वहाँ की लोकल डिश में एक ये डम्पलिंग्स होते हैं जिसे बॉइल्ड वाटर में बनाया जाता है, और उसके ऊपर से ये इस पर फ्राइड अनियंस रखे हुए थे। ये नॉनवेज भी होता है, वेज भी होता है, हमने चीज़ वाले खाए थे। और ये सब कुछ खा के बहुत हैवी होता है। ये एक प्लेट हम दोनों ने खाया था, और हमें शाम तक भूख नहीं लग रही थी। और फाइनली हम पहुंच गए वर्सोव, जहाँ पे हमें 2 दिन पहले पहुंचना था। और ये है वर्सोव मेन स्टेशन से बाहर का व्यू। और यहाँ पे उस दिन कुछ हो रहा था जिसकी वजह से बहुत जाम लगा हुआ था। तो ये जो क्लॉक टावर है, ये यहाँ का लैंडमार्क है। आप कहीं से भी घूम के आओगे आपको ये दिख जाएगा, और आपको लग जाएगा कि आप स्टेशन के बिल्कुल पास आ चुके हो। बट हमने टैक्सी ली और हम पहुँच गए अपने होटल। फाइनली रेस्ट किया हमने, और वहाँ पे जाके हमने चेंज किया। दोबारा से हम नहाए और उसके बाद से हमने चेंज किया। और वो पूरी जो हमारी हेक्टिक जर्नी थी वो हेक्टिक भी थी, बट साथ में हमने इतना कुछ नया नया एक्सपीरियंस भी किया। कुछ अच्छा था, कुछ बुरा हुआ, सब कुछ करके काफ़ी अच्छा रहा। बट ओवरऑल मैं बोलूँगी कि अगर आप पोलैंड जा रहे हैं तो आप एक बार ऑश्विट्ज़ तो ज़रूर जाएं। वहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है। और उसके अलावा पोलैंड अपने आप में भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। वहाँ का ओल्ड टाउन मैं आपको कल दिखाऊंगी कि हम लोग वहाँ के ओल्ड टाउन गए थे तो वहाँ पे क्या क्या था। और ये सब हेक्टिक होने के बाद से फिर फाइनली चेंज करने के बाद से हम शाम को थोड़ा सा निकले थे। वहाँ का जो हैपनिंग एरिया था वहाँ पे हम गए, और वहाँ के वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगी हमने क्या क्या किया। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।